गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन आर्ट्स बायोनेम्स। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच कम्स अंडर योर सेमेस्टर 3 जूलॉजी। ठीक है, तो ये बार आपके सेमेस्टर 3 जूलॉजी में आपको एनिमल फिजियोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर है। एंड अगर आप यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक देखें, you will find this question, what are enzymes, right? Classification of enzymes। अब रही बात ये क्वेश्चन की, this is very important because previous years में भी बहुत बार पूछा गया, तो ये यूनिट से ये क्वेश्चन आपको कैसा भी पढ़ के जाना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट अस गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे देखो, उन डायरेक्टली पूछ रहा व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है। उन डायरेक्ट पूछा, जब अपन डायरेक्ट आंसर करना, डायरेक्ट आंसर एज इन डेफिनेशन लिखना व्हाट आर एंजाइम्स का। ठीक है, अगर अपन अब जनरल वे में बात करें, सच्ची में भाई क्या है एंजाइम्स? एंजाइम्स आर नथिंग बट बायोकैटलिस्ट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोकैटलिस्ट? देखो, बायोकैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो ये टर्म है आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते, तो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट किस में हेल्प करता? एक केमिकल रिएक्शन है, उसका रेट इंक्रीज करने में कैटलिस्ट हेल्प करता। सिंपल भाषा में अगर बोलूँ, सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ, एक रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज करने में कैटलिस्ट हेल्प करता, राइट? अगर एक रिएक्शन 30 मिनट में हो रहा, by adding catalyst we can finish off that specific reaction in 5 minutes। सिंपल। तो एंजाइम्स आर नेचुरली अकरिंग कैटलिस्ट, ठीक है, दे आर बायोकैटलिस्ट। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब उन लोग रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते रहते, उन लोग खुद से चेंज कुछ भी नहीं होते। ठीक है, उन लोग जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी रहते। बिफोर रिएक्शन कैसे थे, आफ्टर रिएक्शन भी वैसे ही रहते। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स हियर। एन एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट दैट इंक्रीजेस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग चेंज्ड इन द प्रोसेस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम। अब ये एंजाइम्स के पास ना बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज रहते हैं। पहला तो रहता है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। नाउ व्हाई आर वी मेंशनिंग मोस्ट? अपन ऑल क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं रहते, मोस्ट मैक्सिमम ऑफ देम आर प्रोटीन्स। दैट इज द रीजन मैं स्पेसिफिसिटी देखो आप मोस्ट बोल के मेंशन कर रहे इधर। अब एक्सेप्शन क्या है भाई? थोड़े आरएनएस रहते हैं जिसके पास कैटालिटिक पावर्स रहते, जो कैटालिसिस में हेल्प करते, ठीक है, जिसको अपन राइबोजाइम्स बोल देते, तो वो एक्सेप्शन है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर टेलिंग मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, नाउ दीज आर हाईली स्पेसिफिक। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाईली स्पेसिफिक? अब देखो, इसका एग्जाम्पल आपके घर में ताला होगा, ताला एज इन लॉक एंड की। ठीक है, अब आपको आपके घर का लॉक खोलना है भाई, तो वो लॉक की चाबी लाके आप ओपन करें तो लॉक ओपन होता। अगर आपके गाड़ी की चाबी आप लाके लॉक ओपन करने की कोशिश करें तो लॉक ओपन नहीं होता। लाइकवाइज अगर आपके गाड़ी का हैंडल लॉक आपको ओपन करना है एंड आप आपके घर की चाबी जाके आपका हैंडल लॉक ओपन करे तो होता, हैंडल लॉक ओपन नहीं होता। तो यही है, हर लॉक अपने की के साथ स्पेसिफिसिटी रहती है, लॉक और की के बीच में स्पेसिफिसिटी रहती है। वैसे ही एंजाइम्स जो है उन लोग ना एक सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफिक रहते हैं, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट रहता है जो वो एंजाइम के लिए बने हुआ रहता, उन्हें जाके कोई भी सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होता। ये एंजाइम अगर ये सबस्ट्रेट को जाके जुड़ना है तो उन्हें वही सबस्ट्रेट को जाके जुड़ता, दूसरे सबस्ट्रेट को जाके नहीं जुड़ता। तो हेंस वी से they are highly specific। Next, these are thermolabile। Now what do you understand by thermolabile? अब यहाँ पे भी mention करो कि they are mostly thermolabile। mostly मतलब maximum of them। ठीक है, thermolabile as in एक आइडियल टेम्परेचर रहता है जहाँ पे इन लोग की एक्टिविटी बहुत हाई रहती। अब अपन उससे भी टेम्परेचर बढ़ाते गए तो एक लिमिट रहती भाई, वो लिमिट पे आके सब हदा क्रॉस हो जाते, बोलते नहीं, वो वैसा होता है इधर। वो लिमिट अगर क्रॉस कर लिए, वो टेम्परेचर अगर क्रॉस कर लिए, तो ये जो एंजाइम्स हैं उन लोग डीनेचर हो जाते, नॉन फंक्शनल हो जाते। ठीक है, तो हेंस दे आर मोस्टली थर्मोलाबाइल। अब एक टैग पॉलीमरेज बोल के है भाई, ये एंजाइम जो है उन्हें हाई टेम्परेचर्स में भी काम करता। ठीक है, तो इसलिए इन्हें एक्सेप्शंस रहने की वजह से, और बहुत सारे होंगे जो एक्सेप्शंस में आते, तो यहाँ पे इसलिए वी आर मेंशनिंग दैट दीज आर मोस्टली थर्मोलाबाइल। ठीक है, अब दो जनरल क्लासेस में अपन इन लोगों को डिवाइड कर दे सकते हैं एंजाइम्स को, सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। प्रोटीन्स नहीं आना चाहिए, एंजाइम्स आना चाहिए। सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। अब सिंपल एंजाइम्स जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, दीज आर एंटायरली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो सिर्फ अमाइनो एसिड रहता है इसमें। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को अपन होलो एंजाइम्स भी बोल सकते। अब दीज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा स्पेशलिटी क्या है, क्यों इन लोगों को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स बोल रहे हैं और सिंपल प्रोटीन्स को सिंपल प्रोटीन्स बोल रहे बोलते? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के पास नॉन प्रोटीन ग्रुप भी प्रेजेंट रहता, नॉन प्रोटीन ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है जी,
अब देखो ये होलो एंजाइम के पास नॉन प्रोटीन ग्रुप तो है, नॉन प्रोटीन ग्रुप हटा दी तो क्या बचता, प्रोटीन ग्रुप बचता। तो दीज होलो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ग्रुप्स कॉल्ड एपो एंजाइम्स एंड नॉन प्रोटीन ग्रुप्स कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। सिंपल है, समझ में आ गया। नॉन प्रोटीन ग्रुप्स जो है अपन जो अटैच होकर रहता बोल रहे, दे आर नथिंग बट द कोफैक्टर्स एंड एपो एंजाइम इज द प्रोटीन ग्रुप। अगर ये कोफैक्टर्स नहीं है, सिर्फ एपो एंजाइम रहे तो ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स रहते, दीज आर बायोलॉजिकली इनएक्टिव। उन लोग एक्टिव हो ना बोले तो उन लोग को कोफैक्टर्स रहना जरूरी है। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। अब विल टॉक अबाउट दिस कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के रहते भाई। तो फर्स्ट कोफैक्टर जिसके बारे में अपन बात करेंगे वो है सिंपल मेटल आयोन्स। मेटल आयोन्स, तो यहाँ पे मेटल आयोन्स आके अगर एपो एंजाइम को अटैच हुए, वो डिपेंड करता कौन से एंजाइम को जाके अटैच होते हैं उन लोग। ठीक है, कोफैक्टर्स मेटल आयोन्स भी रह सकते। सेकंड है ऑर्गेनिक ग्रुप्स जिसको अपन को एंजाइम्स भी बोल सकते। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप्स भी आके अटैच हो सकते। एंड तीसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो रहते ऐसे कोफैक्टर्स है जो एपो एंजाइम्स को फर्मली अटैच रहते। ठीक है, एक चीज तो आप लोग ये समझो कि होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम के पास प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन पार्ट को अपन क्या बोल रहे, एपो एंजाइम्स बोल रहे, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन कोफैक्टर्स बोल रहे। सिंपल। अब ये कोफैक्टर्स डिफरेंट टाइप्स के रह सकते डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एंजाइम्स। ये मेटल आयोन्स भी रह सकते, ऑर्गेनिक ग्रुप्स भी रह सकते। अगर ऑर्गेनिक ग्रुप्स है तो अपन उन लोगों को कोएंजाइम्स बोल देते। एंड थर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स रहते हैं। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है बहुत फर्मली अटैच रहते हैं एंड हमेशा एपो एंजाइम्स को अटैचड मिलते, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट रहता है इन लोग का। एंड व्हेन वी से अटैचमेंट, ये जो यहाँ पे कोफैक्टर्स और एपो एंजाइम्स अटैचमेंट रहता, दैट कैन बी ईदर कोवैलेंटली अटैच्ड, कोवैलेंट बॉन्डिंग देख सकते हैं आप, या फिर नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग भी देख सकते। तो ये है अबाउट द कोफैक्टर्स। ईदर दे कैन बी मेटल आयोन्स, ऑर्गेनिक ग्रुप्स कॉल्ड कोएंजाइम्स, या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स व्हिच आर ऑलवेज फर्मली अटैच्ड टू द एपो एंजाइम्स। ठीक है जी। अब देखो उन्हें अपन को वाटर एंजाइम्स पूछ लिया, वाटर एंजाइम्स अपन देख लिए। नाउ राइट द क्लासिफिकेशन पूछ रहा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स अगर अपन डायरेक्टली लिखे तो प्रॉब्लम क्या होता मालूम, आंसर बहुत छोटा हो जाता। एंड यूजुअली पेपर करेक्टर्स जो रहते क्वालिटी ऑफ कंटेंट तो देखते आपका, आप क्या लिखे देखते, उसके साथ लेंथ भी देखते। अगर आप 15 मार्क के आंसर को एक पेज लिख के आए तो 15 मार्क ने उन लगा 8 मार्क देकर रफा दफा करते। तो इट इज जस्ट दैट आपको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ता। तो अब यहाँ अपन इलेबोरेशन कैसा कर रहे हैं, अपन नेमिंग ऐड कर दे रहे। क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे बट नेमिंग भी ऐड कर दे रहे। अब देखो बहुत सारे एंजाइम्स के कॉमन नेम्स रहते, कॉमन नेम्स तो कंपलसरी रहते। अगर आपका नाम घर में, मतलब आपका नाम ऑफिशियल नेम प्रियंका है तो आपको घर में प्रिया, डॉली, लड्डू, पड्डू जो बोले वो बुलाते भाई, लाडो में बुलाते। तो वैसे ही इन लोग के भी ना एंजाइम्स के भी कॉमन नेम्स रहते, उन लोग के भी लाइक लाडो के नाम तो नहीं बोल सकते इधर, ट्राइवियल नेम्स बोलते। ठीक है, दोस कॉमन नेम्स आर कॉल्ड एज ट्राइवियल नेम्स। ठीक है, ट्राइवियल नेम्स। अब फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन का ले लो। ट्रिप्सिन क्या है, कहाँ से सिक्रीट होता, पैंक्रियाज से सिक्रीट होता। ठीक है, अब ये जो नामा है ऐसी मतलब उनके फंक्शन के हिसाब से रखते, या फिर कौन से सबस्ट्रेट को जाके उन अटैच होता उस हिसाब से रखते, या फिर उन लोग कैसा टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज कर रहे उस हिसाब से रखते। तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था भाई, तो इसकी वजह से क्या हो रहा। एंड ऑल्सो ये ट्राइवियल नेम्स में एंड में एस लगा देते। अगर एग्जाम्पल मैं दूँ तो ATP, एक सेकेंड, इट इज ATPase। ATPase किस में हेल्प करता, ATP को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता। वैसे ATP सिंथेस लास्ट में एस सफिक्स रहता है इन लोगों, ATP सिंथेस। अब सिंथेस मतलब उन्हें ATP को सिंथेसाइज करने में हेल्प कर रहा। ठीक है, तो ये सब ना डिफरेंट फॉर्म्स में सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, उनके मतलब जो ऑर्गन से निकलता उसके अकॉर्डिंग, जो ऑर्गन से एंजाइम सिक्रीट हो रहा उसके अकॉर्डिंग, मतलब डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट डायरेक्शंस में उन लोगों के नामा रखने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। सो दैट इज द रीजन वाई बीच में इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स एस्टैब्लिश करना पड़ा, जिसको आप एंजाइम कमीशन भी बोल सकते, एंजाइम कमीशन। तो ये एंजाइम कमीशन किस में हेल्प करी, एक तो उन आते फर्स्ट रूल ये बोली कि इन लोग के जो नेमिंग रहती या फिर क्लासिफिकेशन रहता, इट शुड बी बेस्ड ऑन द रिएक्शंस दे कैटेलाइज्ड। नेमिंग
and classification should be based on reaction they catalyze. तो कौन से टाइप के रिएक्शन को उन लोग कैटेलाइज कर रहे हैं उस हिसाब से इनका नाम रहना बोल के उन्हें फर्स्ट रूल ये बोल दी थी भाई। कौन? एंजाइम कमीशन या फिर इंटरनेशनल कमीशन ऑन एंजाइम्स। ऑलराइट, अब एक और चीज एंजाइम कमीशन क्या करी, हर एंजाइम को एक यूनिक नंबर दी, ठीक है, जैसा अपना आधार कार्ड नंबर रहता वैसा हर एंजाइम के पास एक यूनिक नंबर है जिसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो EC 2712। अब ये 2712 किसका नंबर है? हेक्सोकाइनेज। अब एज ए सेट 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर इधर है 2 दैट बिलोंग्स टू मेजर क्लास, ठीक है, वो कौन से क्लास को बिलोंग करता, क्लासेस के भी नंबर्स रहते भाई 1 2 3 4 5 ऐसा, ठीक है, तो ये सेकंड क्लास को बिलोंग करता इज द इंडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट 7 जो है दैट बिलोंग्स टू सब क्लास। थर्ड वाला जो नंबर है दैट बिलोंग्स टू सब क्लास। ये थोड़ा डीप का क्लासिफिकेशन है, अपन उतना डीप में नहीं जाना अभी, वी विल ओनली टॉक अबाउट द मेजर क्लास आगे की वीडियो में, ठीक है। तो सेकंड नंबर इज अबाउट सब क्लास, थर्ड इज अबाउट सब क्लास एंड फोर्थ इज अबाउट द सीरियल नंबर इन सब क्लास। मतलब वो सब क्लास में उनको किस ऑर्डर में रखा हुआ है, किस नंबर में किस पोजीशन पे है, ठीक है। सो ये नंबर्स का ये इंडिकेशन है। तो ये जो एंजाइम कमीशन है ऐसा यूनिक नंबर्स दे दिए थे भाई। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी है, देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस का 2712। सो 2 स्टैंड्स फॉर द मेजर क्लास, व्हाट इट बिलोंग्स टू, 7 stands for the subclass, 1 stands for the subclass and 11 is the serial number in the subclass, ठीक है। आपको सबसे इजी वाला अगर मैं दूं तो इट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस में इट इज 1111। दिस इज द यूनिक नंबर फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। सिंपल, समझ में आ गया। अब मेन अपन ये मेजर क्लासेस के बारे में बात करेंगे। तो ये एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया था विच इज कॉल्ड अ सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 मेन क्लासेस। फर्स्ट EC1 फर्स्ट क्लास इज ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस का फर्स्ट नंबर देखो मेजर क्लास वो है, सो दैट मीन्स दिस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम बिलोंग्स टू द क्लास ऑक्सीडोरिडक्टेज। सिंपल, समझ में आ गया। अब ऑक्सीडोरिडक्टेज वाले एंजाइम्स कौन से रिएक्शंस को कैटेलाइज करते, जहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते रहते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, आगे जाके दिस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस इज रिड्यूस्ड। तो ऐसे रिएक्शंस को ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स कैटेलाइज करने में हेल्प करते, स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेजेस। अब ऑक्सीडेजेस क्या करते, दे विल यूटिलाइज ऑक्सीजन टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के जैसा काम करने के लिए ऑक्सीजन को यूज करते, बट उसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने नहीं देते, ठीक है। दे यूज ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बट डू नॉट इनकॉर्पोरेट इन द सबस्ट्रेट। सिंपल। अब ऑक्सीजनेसिस, ऑक्सीडोरिडक्टेज के अंदर ऑक्सीजनेसिस का एग्जाम्पल देखो, इन क्या करता है, इनकॉर्पोरेट ऑक्सीजन इन द सबस्ट्रेट। तो ये फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट के साथ मिलने नहीं दे रहा, बट ये वाला क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को सबस्ट्रेट के साथ इनकॉर्पोरेट कर दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखो, इट इज ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस नाम से समझ में आ रहा, ट्रांसफर, ठीक है। तो ये ट्रांसफर, कोई भी ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट को ट्रांसफर करने में ये एंजाइम्स हेल्प करते, मतलब करने में हेल्प नहीं करते, बट ये जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस हो रहा उसको स्पीड अप करने में ये एंजाइम्स हेल्प करते। सो दे कैटेलाइज रिएक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। सिंपल। यहाँ पे देखो ये सबस्ट्रेट 1 है, ये सबस्ट्रेट 2 है। अब सबस्ट्रेट 1 को ग्रुप अटैच्ड है। अब व्हेन वी से ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स अटैच होकर रहते, फॉर एग्जाम्पल दे आर अमाइनो ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, असाइल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एक्सेट्रा। ऐसे ग्रुप्स को इन लोग अटैच होकर रहते, ऐसे ग्रुप सबस्ट्रेट को अटैच होकर रहते हैं। एंड ये ग्रुप्स के ट्रांसफर में ट्रांसफर होने के टाइम पे जो स्पीड इंक्रीज करते हैं इन लोग, दोज आर नथिंग बट ट्रांसफरेसेस। तो यहाँ पे देखो ये एक सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट को ग्रुप अटैच्ड है, कोई भी इन लोग में से कोई भी ग्रुप अटैच्ड है। अब ये ग्रुप ट्रांसफर हो रही सेकंड सबस्ट्रेट के पास, ये सेकंड सबस्ट्रेट है, इसके पास उन्हें ट्रांसफर हो रही। तो ऐसे रिएक्शंस में ट्रांसफरेजेस जो है एंजाइम्स यूज होते हैं टू कैटेलाइज द रिएक्शन।
तो अब यहाँ देखो ए सिंगल हो गया, फर्स्ट सबस्ट्रेट था उसका से ग्रुप हट गया एंड सेकंड सबस्ट्रेट को जाके वो ग्रुप चिपक गया। एग्जाम्पल देखो ट्रांस कार्बोक्सिलेज, तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप को मतलब दिस विल कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ट्रांस अमाइनेज, दिस विल कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, सिंपल। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रो मतलब पानी, लेसिस मतलब ब्रेक डाउन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जहाँ पे पानी का इस्तेमाल करके क्लीवेज हो रहा दो मॉलिक्यूल्स में, जब ये एंजाइम्स कैटेलाइजेशन को पहुंच जाते, स्पीड इंक्रीज करने को पहुंच जाते, देखो कैटेलाइज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड्स यूजिंग वाटर। तो ये ए बी एक ग्रुप है, यहाँ पे वाटर आ गया, उन दोनों को क्लीव कर देता, AH BOH बन गया, यहाँ पे H और OH रहता, H जाके A को चिपक गया, OH जाके B को चिपक गया, तो बेसिकली यहाँ पे क्लीवेज हो गया इन दोनों का, ठीक है। तो ऐसे टाइमों पे, ऐसे रिएक्शनों पे हाइड्रोलिसिस एंजाइम का यूज होता। मूविंग अहेड, एग्जांपल्स देखो, फॉस्फोडाइएस्टरेज, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस में यूज होता। पेप्टिडेज, क्लीव अमाइड बॉन्ड्स, मतलब अमाइड बॉन्ड्स के क्लीवेज के टाइम पे ये कैटेलाइज के जैसा पेप्टिडेज एक्ट करते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्लास कौन सा है, लाइएजेस। अब लाइएजेस क्या करते हैं, कैटेलाइज ब्रेकिंग ऑफ CC, CO, CN, CS एंड अदर बॉन्ड्स क्लीव्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब इन्हें क्लीवेज में हेल्प कर रहा बट नॉट बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे उन्हें एलिमिनेशन रिएक्शन से ही क्लीव करने की कोशिश करता, ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलिसिस जो क्लीवेज रहता वो लाइएसिस एंजाइम नहीं यूज करते भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करते। तो यहाँ पे देखो A डबल बॉन्ड B है, यहाँ पे हैलाइड का इस्तेमाल हो रहा, H और X रहता, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता, H जाके वहां चिपक जाता, B जाके X को चिपक जाता, AHBX। तो ऐसे रिएक्शंस में लाइएजेस एंजाइम इज यूज्ड, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, डिहाइड्रेटेज, रिमूवल ऑफ वाटर विया एलिमिनेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेटेज जो एंजाइम रहते हैं जो सब क्लास को बिलोंग करते हैं, उन लोग ना वाटर के एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं बाय एलिमिनेशन प्रोसेस, नॉट बाय हाइड्रोलिसिस और एनी अदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेज, दे विल हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विया एलिमिनेशन, सिंपल। कैटेलाइज द रिएक्शन अपन बोलना, रिमूवल में नहीं, कैटेलाइज करने में हेल्प करते, ठीक है। नेक्स्ट है आइसोमेरेज। अब आइसोमेरेज एंजाइम क्या करते, इंट्रा ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं भाई। यहाँ पे देखो AB है, आगे जाके उन लोग BA में बन जा रहे, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर ट्रांसफर हो रहा उधर, ठीक है। रीअरेंजमेंट में इन लोग आइसोमेरेज एंजाइम ऐसे रिएक्शंस में कैटेलाइजेशन काम के लिए पहुंच जाते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, म्यूटेज। म्यूटेज विल हेल्प इन कैटेलाइजिंग द इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप के इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट में कैटेलाइज करने ये म्यूटेज यूज होता है। नेक्स्ट सिस ट्रांस आइसोमेरेज, कैटेलाइज आइसोमराइजेशन ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो ये थी क्लास 5। फाइनल क्लास है क्लास 6, लाइगेसेस। लाइगेसेस किस में हेल्प करते हैं, कैटेलाइज लिंकिंग ऑफ टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, उन दोनों को लिंक करने में लाइगेसेस हेल्प करते हैं। बट इन लोगों का क्या है, ये जब लिंकिंग करते हैं उन लोग, तो उन लोगों को एनर्जी की जरूरत रहती है। तो ये जो रिएक्शंस रहते हैं दे विल बी कपल्ड विद ADP, दैट इज नथिंग बट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल है, एक सबस्ट्रेट है, दूसरा सबस्ट्रेट है, विद द हेल्प ऑफ ATP उन लोग ज्वाइन हो जा रहे हैं एंड ATP इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ADP। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। Simple example देखो, carboxylase use carbon dioxide as substrate. So that was it for today's video. This was all about the first answer, what are enzymes and what are the classification of enzymes. Extra अपन naming के बारे में भी पढ़े because अपन को answer lengthy करना था. I hope the video was helpful. If in case आपको वीडियो हेल्पफुल दिखी, do give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. And also I have created Telegram channel जहाँ पर मैं वीडियो लिंक्स और लेटेस्ट अपडेट्स में वो चैनल पे बोलूँगी. Make sure to join the channel. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता. Okay guys, take care, bye bye.